आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में कई जिलों में नशा बढ़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब हरा भरा खुशहाल हरियाणा उड़ता हरियाणा बन गया है। आए दिन नशे की शिकायतें मिल रही हैं जो चिंताजनक हैं। अब आगे धनखड़ साहब ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि किसान आंदोलन के कारण यह नशा बढ़ रहा है। इसके पीछे पंजाब की गहरी साजिश है। हरियाणा का माहौल खराब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पंजाब पर आरोप लगे तो सभी सियासी दल एक सुर में धनखड़ के खिलाफ बोलने लगे। वहीं हरियाणा में भी सियासी विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया और इसे पंजाब की साजिश नहीं बल्कि मनोहर सरकार की नाकामी बता दिया। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने कई बार सवाल खड़े किए। कभी कहा यह किसानों का नहीं सियासी आंदोलन है, कभी इसकी फंडिंग पाकिस्तान और चीन से बताई तो कभी कहा कि पंजाब की साजिश है। अब हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आंदोलन का ड्रग्स कनेक्शन निकाल लिया है और आरोप पंजाब पर लगाए हैं। उनके इस बयान से पंजाब हरियाणा में भूचाल आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन का ड्रग्स कनेक्शन। हरियाणा के खिलाफ कौन रच रहा है साजिश? कौन कर रहा है हरियाणा का माहौल खराब? क्या षड्यंत्र के पीछे है पंजाब? अब उड़ता हरियाणा। किसान आंदोलन के बहाने पंजाब हरियाणा की सरकारों में ठन चुकी है। आए दिन किसानों के जरिए दोनों राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। हाल ही में कैप्टन ने कहा था कि किसान पंजाब में धरना ना दें, दिल्ली या हरियाणा में जो चाहे करें, पंजाब का माहौल ना बिगाड़ें। इस पर हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। अब हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कैप्टन के बयान का मतलब ये है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था को खराब किया जाए। हरियाणा के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। धनखड़ ने पूछा कि क्या इस षड्यंत्र में राहुल गांधी भी शामिल हैं? सबसे पहले बात ये करनी चाहिए, कल हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री ने परसों ये लोगों से कहा कि आप हरियाणा में जाके धरने करिए, पंजाब की अर्थव्यवस्था को खराब मत करिए। इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था को खराब करिए, जिसका दूसरे अर्थों में ये अर्थ होता है। पहले भी देश के कुछ हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, पूर्वोत्तर में इकोनॉमिक बैरियर ऐसे लगे हैं जिनके रास्ते किसी दूसरों के राज्य से होकर जाते थे, और इस तरह की कह के और कुछ लोगों को अगर भेजने की बात वो कर रहे हैं, तो पंजाब तो खुद इकोनॉमी के हिसाब से हरियाणा से अब बहुत पीछे है। चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे बाकी भी कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, सब मामलों में पीछे है। अब वो हरियाणा की इकोनॉमी को खराब करना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं थी। ओपी धनखड़ ने आंदोलन का ड्रग्स कनेक्शन बताकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या पंजाब में थी, हरियाणा में नहीं। लेकिन पिछले करीब 2 साल से हरियाणा में ये बड़ी समस्या बन गई है। हमारा प्रदेश उड़ता हरियाणा बनता जा रहा है। उनका इशारा किसान आंदोलन की तरफ था, जिसके बहाने पंजाब से नशा हरियाणा को बर्बाद कर रहा है। लेकिन अगर ये बढ़ गया, जैसे बॉर्डर के जिलों में बड़े घोषित तौर पे आ रहा था, बॉर्डर के जिलों में, आपको मालूम है ना, फतेहाबाद की बार बार शिकायतें आती हैं इस बात की। ऐसी ही शिकायतें अब इन जिलों में आने लगी है। आपका चैनल इस पर मैं कहूंगा कि रिपोर्ट करे, स्टडी करे, केवल मेरे बयान तक सीमित नहीं रहे। हाँ, इसका अध्ययन करे, लाए लोगों के सामने। अगर ये चीजें अगर बढ़ गई तो हमारी अगली नस्ल का क्या होगा, ये सवाल खड़ा हो गया है। गांव से शिकायत आ रही है। कई बार तो हमारे जो धरनों पर बैठे हुए लोग भी इस बात की शिकायत करते हैं कि साहब जरा देखिए कि ये शिकायत हमारे गांव में ये शिकायत आ रही है।
हमारे गांव में ये शिकायत आ रही है। इसलिए वास्तव में सरकार को भी मैंने कहा है, मुख्यमंत्री जी को कहा है मैंने इस विषय को, कल जब हम उनके साथ बैठे, कि इस बात का चिंता करिए कि यह इलाका एक नया उस प्रकार से आ रहा है जो पहले नहीं था। पहले मेरे इलाके में समस्या नहीं आती थी, मैं 5 साल झज्जर से मंत्री था, शिकायतें नहीं आती थी। अभी इन 2 सालों में ये शिकायतें बढ़ी हैं। ये शिकायतें बढ़ी हैं तो क्या कारण है? इसके खोज की, अध्ययन की सबको जरूरत है, आपके चैनल को भी करना चाहिए। इसको पॉलिटिकल एजेंडा बजाने की बजाय अगली पीढ़ी को बचाने के लिए काम करना, इस नाते से आपको भी अध्ययन करना चाहिए इस बात का, और इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि नशे पर पंचायतें लगातार शिकायतें कर रही हैं। 3 जिलों में नशा बढ़ा है, क्या कारण है? उन्होंने मीडिया से भी अपील करते हुए कहा कि मीडिया भी इस बात को खोजे कि कुछ ही महीनों में कैसे हरियाणा में नशा इतना बढ़ गया। ये खोजने का विषय है, अध्ययन का विषय है कि उन इलाकों में 3 जिलों में अब पंचायतें अधिक से अधिक इस बात की शिकायत कर रही हैं कि हमारे यहाँ ड्रग्स का प्रभाव बढ़ गया है। रोजाना आकर डेलीगेशन मिल रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं कि हमारे यहाँ ड्रग्स का प्रभाव बढ़ गया है। ये अध्ययन का विषय है, खोजने का विषय है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ ये समस्या थी तो फतेहाबाद जिले में सबसे ज्यादा थी, जो पंजाब के साथ लगता है, और अब 3 जिलों में बढ़ी है। तो मैं कहूंगा कि मीडिया इस बात को खोजे कि ये 3 जिलों में क्या कारण है कि इस समय ये ड्रग्स की बार बार शिकायतें आने लगी हैं। हमारे पहलवान जो अखाड़े चलाते हैं वो इस बात की शिकायतें कर रहे हैं कि हमारी अगली जनरेशन इसके कारण से खराब हो जाएगी। ड्रग्स का प्रभाव इन 3 जिलों में बढ़ रहा है। ये वास्तव में एक अध्ययन का विषय है जिसको आपके चैनल को भी करना चाहिए, और सजग होकर लोगों ने भी, नागरिकों ने भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि इन 3 जिलों में क्यों ड्रग्स की समस्या इस समय बढ़ रही है। इसका अध्ययन अति आवश्यक है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने पंजाब पर किसान आंदोलन की आड़ में हरियाणा का माहौल खराब करने के गंभीर आरोप जड़े हैं। उनका सीधा आरोप है कि नशे को बढ़ावा देकर हरियाणा के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। किसान आंदोलन को ड्रग्स से जोड़कर धनखड़ ने पंजाब हरियाणा के बीच चल रहे विवाद को और हवा दे दी है। दोनों ही सूबों की सियासत इससे गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनखड़ के बयान पर भयंकर बवाल शुरू हो गया है। आरोप तो पंजाब पर हरियाणा के खिलाफ साजिश रचने के थे, हरियाणा में नशे के फैलते जाल के थे, लेकिन इन आरोपों पर विरोधियों ने ऐसे सुर छेड़े कि न सिर्फ धनखड़ बल्कि हरियाणा की मनोहर सरकार की काबिलियत पर ही सवाल खड़े होने लगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के बयान पर पंजाब के नेताओं की बोहें तन गई, तो वहीं वो अपने घर में भी घिर गए। विपक्षी दलों ने उन पर पलटवार करने में जरा देर नहीं की। पंजाब में विपक्ष के नेता हरपाल चीमा ने कहा कि धनखड़ का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, तभी वो बेतुके बयान जारी कर रहे हैं और किसानों के संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। बेतुके बयान जारी कर रहे हैं किसानों के खिलाफ। आज देश का किसान, आज पंजाब का किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ लंबे अरसे तो संघर्ष कर रहा। उस संघर्ष को तोड़न के लिए, उस संघर्ष की उतार पीटो करने के लिए बीजेपी के जो लीडर ने वो लगातार बेतुकियां गल्लां कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रही हैं। ये सारी बेलोड़ी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने कहा कि हरियाणा वालों को पता नहीं क्या हो गया है, हर बार पंजाब पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे अपना प्रदेश तक संभल नहीं रहा। हरियाणा वाले को पता नहीं क्या हो गया है, ये जो भी इल्जाम लगाएं, पंजाब के नाम लगाएं, कहिए कुछ और, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अपनी स्टेट आपसे संभाली नहीं जाती। आप खेती कानूनों के दलाल हो और के देश में किसानों को दबाना चाहते हो, देश में किसानी को बर्बाद करना चाहते हो, और आप कभी खालिस्तानी बता रहे हो किसानों को, नक्सलवादी बता रहे हो, देशद्रोही बता रहे हो, कभी कह रहे हो ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं, कभी कह रहे हो बाहर से फंडिंग आ रही है। शर्म करनी चाहिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बयान को उनका निजी विचार बताया और कहा कि किसान आंदोलन पर इस तरीके से दोष लगाना ठीक बात नहीं है।
ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ठीक नहीं है। जो उन्होंने दिता उन्होंने अपनी परसैप्शन हो सकती, क्योंकि नशा का किसान आंदोलन तो पहला भी जड़ा है वो प्रेवलेंट सीगा इंडिया च। अकाली दल ने बीजेपी पर जानबूझकर गलत बयानबाजी कर किसान आंदोलन को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। ਅੱਜ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। अब बारी हरियाणा के राजनेताओं की थी। बड़ौदा सीट से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने धनखड़ के बयान पर कहा कि नशा बढ़ाने में किसान बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। किसान तो दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठा है। किसान कभी नशा नहीं करता, किसान तो अपनी मांग के लिए बैठा है। अगर नशे की भी बात करेंगे तो इसकी पूरी जिम्मेवारी बीजेपी हरियाणा सरकार की है, और नशे के खिलाफ हमने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके ऊपर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसको मान्य नहीं किया गया। हम इस नशे के प्रति भी बीजेपी सरकार को जिम्मेवार ठहराते हैं। हरियाणा में बढ़ते नशे को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि सिरसा जिले में नशे का कारोबार चल रहा है। पहले भाजपा के लोग नशा बेचने का काम करते थे, अब जेजेपी के लोग भी इस कारोबार में जुड़ गए हैं। मैंने तो बाई नेम लोगों के बारे में खुल करके बताया कि एक लोग नशे का कारोबार करने वाले हैं। आज उससे भी ज्यादा बड़ा कारोबार सिरसा जिला में नशे का चल रहा है। पहले तो एक बीजेपी के लोग किया करते थे, अब बीजेपी के साथ बीजेपी के सहयोगी जेजेपी के लोग भी इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, और उन्होंने तो यहाँ जुए के अड्डे भी खोल दिए। उन जुए के अड्डों में लोगों को बुला करके उनसे पैसे कमीशन के रूप में लेकर के यहाँ अड्डे चलाए जाते हैं। किसान आंदोलन के बहाने हरियाणा में नशे का मुद्दा उठा है, जिस पर विरोधी बीजेपी को ही घेर रहे हैं। बढ़ते नशे को सरकार की नाकामी बता रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर नशा बढ़ा है तो सरकार, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। विपक्ष ने बीजेपी पर नशे के बहाने किसान आंदोलन को बदनाम कर कमजोर करने का गंभीर इल्जाम लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान आंदोलन में नशे की एंट्री वाले बयान पर बवाल मच गया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान को आंदोलन में शामिल किसानों ने भी बेबुनियाद बताया है। किसानों का कहना है कि इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर बीजेपी के नेता किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। किसानों के नाम पर पंजाब हरियाणा की सरकारों के बीच जमकर जुबानी जंग छिड़ी है। फिर बहाने चाहे जो भी हों, इन दोनों राज्यों में ही किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है। पंजाब हरियाणा के किसानों की आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी है। पंजाब ये चुनावी साल है, तो हर सियासी दल किसान आंदोलन को सियासी चश्मे से देख रहा है, जिसका नतीजा ये है कि अपने अपने हित साधते हुए किसानों पर बयानबाजी की जा रही है, जो कभी कभी नेताओं के गले की फांस बन जाती है, पार्टी के लिए मुसीबत बन जाती है और सीमाओं को लांघते हुए दूसरे राज्य में भी हलचल पैदा कर देती है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के ताजा बयान को लेकर भी यही हुआ। धनखड़ ने किसान आंदोलन के कारण हरियाणा में नशा बढ़ने के आरोप लगाए। इसके पीछे पंजाब का हाथ बताया तो हंगामा मच गया। न सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं ने धनखड़ के बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी, बल्कि दिल्ली की सरहदों पर अपनी मांगों के लिए पिछले 10 महीने से बैठे किसानों ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया। कोई नशा नहीं बढ़ रहा, वो गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं
क्योंकि वो बीजेपी की पार्टी के वो उनको सत्ता में बैठाया इस मारे वो बगला रहे हैं। बाकी कोई नशा नहीं, कोई नशीले पदार्थ वहाँ जाते नहीं, आते नहीं, कुछ नहीं है ऐसा वहाँ। जब से किसान आंदोलन चला है, बॉर्डर पे देखिए कोई बलात्कार नहीं है, कोई नशे का वो नहीं है, यानी कि क्राइम ही नहीं है वहाँ। तो इस देश के देशभक्त लोग बैठे हैं। जब से चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे दूसरे बॉर्डर हो, आप पिछले रिकॉर्ड देख लीजिए क्राइम का, वहाँ क्राइम ही खत्म हो गया है। यानी कि हमारा ये कहना है कि वो देशभक्त लोग हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारी लोग हैं, वो बैठे हैं। वो ऐसा बयान देना बिल्कुल शोभा नहीं देता। किसान आंदोलन न सिर्फ देश की सियासत में सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि पंजाब हरियाणा की राजनीति तो इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। ये आंदोलन और किसानों का विरोध मनोहर सरकार और पंजाब की भाजपा पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है। वो हर बार इसे सियासत से प्रायोजित बताने की भरसक कोशिश करते हैं, तो वहीं कैप्टन सरकार भी इस आंदोलन को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। कभी सीएम कहते हैं कि इस आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर तक ले जाने में उन्होंने मदद की, तो कभी कहते हैं कि किसान पंजाब का माहौल ना बिगाड़ें और धरना प्रदर्शन दिल्ली या हरियाणा जाकर करें। अब क्योंकि किसान आंदोलन में नशे की एंट्री हो गई है, तो देखना होगा कि ये मसला क्या रुख लेगा। इसका पंजाब हरियाणा की सियासत पर और आंदोलन की रूपरेखा पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।